Hello students, today we are going to solve one questions that came in JEE Mains 2020 January shift in the month of January. I think this question came in the morning shift. So now the question is, let y is equal to yx be the solution of the curve of the differential equation. ये differential equation है जिसको हम लोग को solve करना है. y square माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1. जब x 0 होता है तो y का वैल्यू 1 होता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि ये कर्व अगर कट करता है एक्स एक्सिस को तो वहाँ पर एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा. इसका मतलब आपको यहाँ से खोजना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा. ठीक है ना. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो सबसे पहले इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है. तो डी वाई डी एक्स को उस तरफ लेके जाने से ये डी एक्स डी वाई हो जाएगा. अब मैं वाई स्क्वायर को लेफ्ट में रखता हूँ और इसको राइट में लेके जाता हूँ. तो ये हो गया डी एक्स डी वाई एंड प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब इसको मैं इस साइड में पहले लिखता हूँ डी एक्स डी वाई प्लस एक्स नाउ विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. यहाँ जो है फंक्शन ऑफ वाई होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन नाउ यहाँ पर कोएफिशिएंट जो x है वो 1 है. तो 1 और ये dy तो ये आ जाएगा आपका e पावर ऑफ y. तो नाउ फाइनल answer we can write in this way: x into integrating factor e power y is equal to right hand side y square into e power y dy plus c. ओके ना. तो नाउ अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल है जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वेरी इजीली इसमें बाई पार्ट्स लगा के जो आंसर आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो रूल क्या है कि अगर आपके पास है y का स्क्वायर और e का पावर y तो आपको पता है कि इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ये सेकेंड फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. तो ऐसा हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं है. तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर y उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना. देन अगेन इसको फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर y और इसको डिफरेंशिएशन करने से आएगा 2y. तो फिर इस तरीके से हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो नाउ e पावर y का इंटीग्रेशन होता है e पावर y और 2x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली 2. तो नाउ ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट आंसर वी आर गेटिंग नाउ. तो यहाँ पर कैसा आता है पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव. तो नाउ वी हैव वाई स्क्वायर इंटू ई पावर वाई देन माइनस 2x सॉरी यहाँ पर y होगा 2y ई पावर y एंड देन प्लस 2 इंटू ई पावर y. ये आपको इंटीग्रेशंस करने के बाद ये आंसर आएगा. तो ये शॉर्टकट में आप बाई पार्ट्स को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. प्लस एक c भी है यहाँ पर लाइक दिस. अब इस c को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ वन गिवन कंडीशन जब x 0 होता है y 0 होता है. तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करके देख सकते हो कि ई पावर y सब में कॉमन है. तो वी कैन राइट इन दिस वे x इज इक्वल टू ई पावर y से अगर डिवाइड कर दे तो y स्क्वायर देन माइनस 2y एंड देन वी हैव 2 एंड c प्लस c ई पावर ऑफ माइनस y. अब यहाँ पर पुट करते हैं व्हेन x 0 देन y इज इक्वल टू 1. ये पुट कर देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 पे और इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1. तो अब यहाँ से क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देयरफॉर व्हेन x 0 देन वी हैव y 1 माइनस 2 प्लस 2 देन प्लस c और e का पावर माइनस 1. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया. 1 को यहाँ लेके आते हैं विच इज़ इक्वल टू c इंटू ई पावर माइनस 1. तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग c इज इक्वल टू e विद नेगेटिव साइन. तो आपको c का वैल्यू भी पता चल जाता है. तो फ्रॉम 2 वी हैव x का वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 देन माइनस e इंटू ई पावर माइनस ऑफ y. अब हमको देखना है इस कर्व जो है y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है. तो y एक्सिस को सॉरी x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है. तो वी शुड पुट y इक्वल टू 0 फॉर द इंटरसेक्शन y इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 0 आ गया. यहाँ पर 2 बच रहा है. यहाँ से माइनस e बच रहा है. e पावर जो है 0 वो 1 हो जाएगा. तो देयरफॉर दिस इज द एब्सिसा where our curve cuts the
एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 माइनस ई कॉमा 0 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। Agra is the correct options. Hope all of you understand this solution. If you have any doubt, you can text me in the inbox or you can send your doubt in my WhatsApp number. Bye. Have a nice